क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसकी एक्सरसाइज 2.2 है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे अभी। बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसके जीरोस फाइंड करने हैं। दूसरी चीज़, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो इसके स्टेप्स मैं डिस्कस करता हूँ, आप देखिएगा वो स्टेप्स कौन से हैं। उसी स्टेप्स को हम इस तरह के क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इस तरह से। इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसके 2 जीरोज़ होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू c। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा है, यह बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो इस कंडीशन में नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं है इसके अंदर। इसमें टू रूट्स आर सेम, इसमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इस तरह से होगा। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आती है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव टर्म है, तो 2 बार आएगा, वो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। 0 के बराबर है तो केवल माइनस बी अपॉन 2a ही आएगा, और 0 से छोटा है तो रूट में माइनस आ जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपके कोर्स का नहीं है, क्लास 10th का नहीं है। तो ये इस तरह से रहेगा। ये तो एक बात आप समझ लीजिए। ये जो दो कंडीशन है इनको आप याद रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटर्मिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग रियल रूट होंगे, और अगर 0 के बराबर है तो दो रूट तो होंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, लेकिन वो सेम होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जैसे जैसे आप इक्वेशन को देखेंगे, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें कोफिशिएंट बड़ा है 3, एक्स क्यूब है तो इसके 3 रूट्स होंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ स्क्वायर है, एक्स के ऊपर 2 की पावर है तो 2 रूट्स होंगे। इसी तरह से अगर ए एक्स 4 है प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0, तो सबसे बड़ी पावर 4 की है तो इसमें 4 रूट्स होंगे। ये आप ध्यान रखना, और जितने इसके रूट्स होंगे वही 0 कहलाते हैं, क्योंकि वो वैल्यू आप उस इक्वेशन में रख देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। जितने रूट्स होंगे या जितने 0 होंगे ये एक्स एक्सिस को उतनी बार काटेगा। जैसे मान लीजिए ये है 2 बार काट रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके 2 जीरोज़ हैं।
अगर मान लीजिए कि यही इस तरह से 1, 2 और 3, 3 बार एक्स एक्सिस को काटता है या टच करता है तो 3 रूट्स हैं। इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, एक्स एक्सिस को 4 बार टच करता है या 4 बार क्रॉस करता है तो 4 रूट्स हैं। 4 रूट्स हैं, इसका मतलब 4 जीरोज़ हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। कोई भी इक्वेशन का कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतनी बार उसके रूट्स उतने होंगे। अब हम जब इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो उसका स्टेप होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और जब रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कॉफिशिएंट निकालते हैं बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, तो हम ये देखते हैं सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देखिए ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी, ये माइनस का निशान तो आ ही गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होंगे। अगर इसके दो जीरो हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होगा इस इक्वेशन के हिसाब से। इक्वेशन बदलेगी तो ए और बी भी बदल जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब दो जीरो हैं तो ए इंटू बी इक्वल टू सी अपॉन ए। एक तो ये आपको समझ में आ गया, एक ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमको इस तरह से रिलेशन निकालना है। बाकी अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरो निकालना है हमको, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले वाला लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये देखिए इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इस 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है आपके पास में माइनस 8। अब ऐसे दो नंबर लेकर के आइए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो माइनस 8 आए, ऐड करने से या माइनस करने से माइनस 2 आए। तो आप ये देखिए माइनस 8 आना चाहिए, तो कैसे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस 8 आएगा, और 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं,
किस तरह से, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का निशान यहाँ रख दो, 2 को लिख दो 4 - 2 8, 4 और -2 को मल्टीप्लाई करने से -8 आ गया, ये -8। और जब जीरोज़ निकालना होता है तो इस इक्वेशन के सामने जीरो ऐसे रखा जाता है। अब आपके सामने आया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में -8 = 0। यहाँ पे आप x को कॉमन लेंगे तो आपके पास आता है x-4 प्लस 2 कॉमन आएगा, x-4 = 0। अब यहाँ पे पूरे में से x-4 कॉमन आता है तो आपके पास में यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास में आता है दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0। जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई होकर के जीरो आ रहा है तो उसमें से कोई एक जीरो होगा, तो आइदर x-4 = 0 और x + 2 = 0। अगर ये जीरो है तो x = 4 है और x = -2 है, तो आपके पास में दो जीरो आ गए, 2 zeros आर। छोटा कौन सा है इसमें, -2 छोटा है, बड़ा कौन सा है, 4 है। इस तरह से आ गए, तो इस तरह से आपको जीरोज़ आपने निकाल लिए। अब आपको रिलेशनशिप निकालना है, क्वेश्चन को देखेंगे बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ये निकालना है आपको। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इस ax² + bx + c, ये होती है। यहाँ पर आप देखिए इसको x² - 2x - 8 को कंपेयर x² - 2x - 8 विद ax² + bx + c, वी गेट, देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है तो a = 1, b = -2, c = -8। ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई है आपको। ठीक है, अब रिलेशनशिप में क्या करना है, a सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। सम ऑफ जीरोस कीजिए, 4 और प्लस का -2, 4 - 2 आपके पास में 2 आ गया। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 = 2/1, तो ये 2 आ गया। राइट हैंड साइड में भी 2, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए तो ऐसा हो गया सम ऑफ जीरोस का, बी बी रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो इसको ऐसे कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप नोटबुक में देखिए आपके दो जीरो इस तरह से आई हैं, इक्वल टू -8, कांस्टेंट टर्म -8 अपॉन 1 इक्वल टू -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया आपके पास में, दोनों बराबर आ गए, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस तरह से ये होता है। आप स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए, ये इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो आपके पास में जीरोज़ आ गए दो। रिलेशनशिप के लिए आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को इसके सामने का दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालना है। सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ जीरोज़ निकाला, राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूले से निकाला, दोनों सेम हो गया। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसमें वो होता है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने जीरोज़ निकाले थे उनको मल्टीप्लाई किया तो -8 आया। कांस्टेंट टर्म -8 है, उसमें 1 का भाग दिया क्योंकि कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो 1 है, तो -8 इक्वल टू -8। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इक्वल डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन सेकंड, नोटबुक में देखिए, ये है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। आप ध्यान से देखें, ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आप इसको कीजिए 4s स्क्वायर ये प्लस 1, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 4। इस 4 को ऐसे तोड़िए कि इसको दो हिस्से बनाइए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए और ऐड करने से भी 4 आए, तो वो होता है 2 और दूसरा भी 2। इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो माइनस का निशान लगा के 2 + 2s, 4 की जगह 2 + 2 लिख दिया, तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आता है, तो s माइनस 1 माइनस का ये 2s माइनस 1, टू एस कॉमन आता है तो यहाँ बच जाता है 2s माइनस 1। यहाँ -1 कॉमन आता है तो यहाँ बच जाता है 2s माइनस 1। जब इसको जीरो निकालना है तो इसको जीरो के सामने रखिए, यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन आएगा, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1 कॉमन आएगा। तो ये जो है ये है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ,
2s-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2s-1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। तो क्या है यहाँ पे, दोनों जीरो इसके 1/2 हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। आप इसको एक बार कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो आप देखिए, ए तो है 4, बी है -4 और सी है 1। तो यहाँ रखिए -4 का होल स्क्वायर, -4 ए 4 सी 1, ये 16 -16 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा डिटर्मिनेंट, तो इसके दोनों जीरोस इक्वल होंगे। ये आपको करना नहीं है, ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए बताया है। तो इस तरह से हो गए आपके जीरोस आ गए ये। अब आपको निकालना है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये आपको निकालना है। तो ए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में कंपेयर करेंगे। सम ऑफ जीरोस 1/2 है दोनों, तो 1/2 प्लस 1/2, ये आपके पास में आता है 1। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। और राइट हैंड साइड क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस का 4 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4, दिस इज 4/4 इक्वल टू 1। तो हियर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का b/a। अब b निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो जीरोस हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। अब राइट हैंड साइड निकालिए, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में 4, तो दोनों बराबर हो गया। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, c/a। तो ये सेकंड क्वेश्चन इस तरह से हुआ है। आप यहाँ से देखिए,
अब करते हैं थर्ड। थर्ड है 6x² -3 -7x। इसको ax² + bx + c की फॉर्म में लाएंगे तो माइनस का cx आगे ले लेते हैं। cx² -7x -3। इसका जीरो निकालना है तो इसको जीरो के बराबर रख देते हैं। अब हाँ देखिए, आप 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आता है आपका 18। अब एक चीज़ को ध्यान देखिए, साइन क्या आ रहा है इसमें, -3 है और +6 है, तो साइन क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। अब 7 को ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, उसको ब्रेक कीजिए कि उसको जोड़ें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आ जाए। तो वो क्या होगा, 9 × 2 होगा, 9 और 2। हम 9 - 2 करें तो 7 आ जाएगा। 9 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो 7 की जगह 9 - 2 लिख देते हैं। माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा। इसको 9 - 2x -3 = 0 ऐसा कर देते हैं। तो ये देखिए 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3 = 0, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 6x² को ऐसे लिखेंगे, 6 को लिखेंगे इस तरह से, x² को लिखेंगे इस तरह से और 9x को लिखेंगे इस तरह से। 3 × 3 तो 9 × x। तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो 6x की जगह कितना बच गया, 2 और x। 2x यहाँ बच गया माइनस, ये 3 और x जाने से 3 बच गया, 3। और यहाँ पे +1 लिया कॉमन तो 2x - 3 = 0। अब इस पूरे में से 2x - 3 कॉमन आता है तो 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। दो चीज़ों के मल्टीप्लाई होने से ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा एक है। ऐसे एक ब्रैकेट में 2x - 3 है, दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 है, तो वो सिंगल सिंगल यूनिट बनी जाएगी। इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से जीरो आ रहा है तो कोई एक जीरो है, तो आइदर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x - 3 में 3 इधर आ गया तो x = 3/2 हो गया। यहाँ पे 3x + 1 के अंदर 1 इधर आ जाएगा तो 3x = -1, तो x = -1/2। तो 2 zeros are 3/2 एंड -1/3। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। अब रिलेशनशिप, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये देखिए, अब निकालिए सम ऑफ जीरोस। इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट हैंड साइड में सम 3/2 प्लस माइनस का 1/3, तो ये कितना हो गया, 3/2 - 1/3। 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ गया 9 - 2 = 7/6। राइट हैंड साइड में देखिए
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या चीज़ है, यहाँ देखिए माइनस का 7 है, माइनस का निशान, ये कोफिशिएंट एक्स माइनस का 7। क्वेश्चन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, ये 6, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, ये 7। तो हियर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कितना आता है, माइनस का बी अपॉन ए। कब, जब आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो बी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, दोनों जीरो कौन कौन से हैं, 3/2 और माइनस का 1/3। 3/2 इंटू माइनस का 1/3, इससे तो ये कट गया, तो ये माइनस का 1/2 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, माइनस का 3 कांस्टेंट टर्म है और 6 एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया माइनस का 1/2, दोनों बराबर आ गए। हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म सी और ए एक्स स्क्वायर का, यहाँ से देखिए, इधर से यहाँ से देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इस तरह से आपका होता है थर्ड। अब कीजिए फोर्थ। ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका जीरो निकालना है, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, हम इसको कांस्टेंट टर्म को जीरो मान लेते हैं, क्योंकि जीरो लिखा हो नहीं लिखा हो बात तो वही है। तो अब इसमें आप देखिए, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना भी चाहें तो 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो इस 8 में को हम इस तरह से तोड़ें कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए और ऐड करें तो 8 आ जाए। तो उसको ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें टुकड़े में कि वो 8 आ जाए, वो 0 आ जाए, तो वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 ही लेना पड़ेगा। 8 प्लस 0, तो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, इस तरह से। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें से हम इसको वैसे ही रहने देंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। जब ये ऐसा ही रहेगा तो अब इसके आगे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप करके देख लो, 4u स्क्वायर प्लस 8 प्लस 0u प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इंटू यू प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। तो आपके पास में वही चीज़ आ जाती है ये। इसलिए इस स्टेप को करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है। तब क्या करेंगे, इसमें से आप देखिए
4u² को कैसे तोड़ें? 4 को तो ऐसे तोड़ देते हैं और u इंटू यू कर देते हैं। और 8u को कैसे? 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू। ये 2 इंटू 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू 2। और एक 1u कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया। तो कितना आ गया अपने पास में? 4u कॉमन आ गया। तो ये 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया u और यहाँ बच गया 2 इक्वल टू 0। तो आइदर u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u अगर 0 है तो 0 है ही है, या फिर u की जगह -2। तो कौन से दो जीरोज़ हो गए? 2 zeros आर 0 एंड -2। इस इक्वेशन से तो ये चीज़ सामने आ रही है। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient A, sum of zeros आप सोचिए क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड दो जीरो हैं, उनको जोड़िए, 0 और -2, ये -2 आएगा। राइट हैंड साइड लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? x मतलब u, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप देखिए a तो 4 है और x यहाँ पे u है और b यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u माना जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ u कितना है? 8 है, ये आ गया 8, माइनस का निशान लगा के 8। कोफिशिएंट ऑफ x² यानी u² का कितना है? 4 है, ये आपका -2 आ गया। हियर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ u लिख दो आप, कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है ना, ax² प्लस bx प्लस c। अब b कीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे x² u² इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। लेफ्ट हैंड साइड, अब आप देखिए 0 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -2, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है, आप देखिए u² प्लस 8u में कांस्टेंट टर्म 0 है, 0 अपॉन ax² का 4, ये भी 0 हो गया। तो हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे u² लिखेंगे क्योंकि हम रिलेशनशिप इस इक्वेशन के 0 का और कोफिशिएंट का निकाल रहे हैं।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप इस इक्वेशन में निकाल रहे हैं, तो इसलिए नीचे ए स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर आएगा, इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड का है। तो इस तरह से फोर्थ होता है। अब करते हैं हम फिफ्थ। यहाँ करेंगे फिफ्थ। ये है टी स्क्वायर माइनस 15। पहले इसका जीरो निकालना है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अब आप एक चीज़ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 को रूट 15 बना दें और इसका स्क्वायर कर दें, तब तो ये वाली जो चीज़ तो टी स्क्वायर माइनस 15 हो गई, तो इक्वल टू टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, इस तरह से हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए। आप इसको अगर सोचें कि इसमें नहीं है, तो आप इसको इस तरह से अगर लिखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए, माइनस का टी नहीं है इसमें, तो वो जीरो इंटू टी है, माइनस 15 इक्वल टू जीरो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाले से इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू माइनस 15 ये होता है आपके पास में माइनस 15। जीरो को किस तरह से ब्रेक करेंगे कि माइनस 15 आ जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो, तो हम यहाँ से इसको लिख देंगे टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। तो क्या होगा, टी माइनस आइदर टी माइनस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा, यहाँ पे टी इक्वल टू रूट 15 हो जाएगा और यहाँ पे टी इक्वल टू माइनस का रूट 15 हो जाएगा। तो हमारे पास में टू जीरोस कौन से आ गए, टू जीरोस आर, छोटा कौन सा है, माइनस का रूट 15 छोटा होता है और प्लस का रूट 15, ये दो जीरो हो गए हमारे पास में। अब रिलेशनशिप, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहला सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो आप देखिए सम ऑफ जीरोस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए एक्स तो टी है और ए हो गया 1, बी हो गया 0, सी हो गया माइनस का 15। तो दो जीरो को सम कीजिए, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, तो ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड आ गई 0। राइट हैंड साइड देखिए, माइनस बी यहाँ 0 है, ये इस तरह से टी स्क्वायर का 1 है, तो ये भी 0 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, आप इस इक्वेशन का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये हमेशा स्टैंडर्ड की इस फॉर्मेट के बराबर आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स कर किसके साथ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोस कौन से हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, तो ये हो जाता है माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है माइनस का 15। कांस्टेंट टर्म इसमें माइनस 15 है। अब देखिए, अब टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 15, और टी स्क्वायर का कितना है 1, तो ये भी माइनस 15 हो गया, दोनों बराबर हो गए। हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। अब होता है एक सिक्स्थ, इसको आप देख लीजिए एक बार। अब कीजिए सिक्स्थ। सिक्स्थ है 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसका आपको निकालना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जीरो निकालना है, तो इसको ऐसे लिखिए, 3 और -4 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 12, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 1। दो नंबर ऐसे लेकर के आइए जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो आ जाए माइनस का 12, और उसको ऐड करें या डिफरेंस निकालें तो आ जाए 1। तो 4 और -3 कर दें, इक्वल टू 1 आ रहा है। तो 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, 4 -3 1 आएगा। तो ये देखिए, 3x² माइनस 4 -3x -4 इक्वल टू 0, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x -4 इक्वल टू 0। तो इसको आगे पीछे कर देते हैं अपन, 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x -4 इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमन आता है 3x, तो ये हो गया x प्लस 1। यहाँ कॉमन आता है -4, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 1 कॉमन आता है, तो x प्लस 1 3x -4 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 1 0 है, आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x -4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 0 है तो x इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3 आएगा। तो इस तरह से आपके पास में दो जीरो कौन कौन से आते हैं, 2 zeros आर -1 एंड
4/3। ये इस तरह से आते हैं, ये इसको ऐसे लिख लो 4/3। अब रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient on comparing with ax square plus bx plus c, ये आपको इसके बाद में लिख देना on comparing with ax square plus bx plus c। ये क्या है? a sum of zeros equal to minus coefficient of x divide by कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालिए आप, सम ऑफ जीरोस -1 प्लस 4/3। इसका 3 एलसीएम आ गया, -3 प्लस 4। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है 1/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट -1 है, आप ध्यान से देखिए, और एक्स स्क्वायर का 3 है। ये तो है -1 और एक्स स्क्वायर का 3 है, ये 1/3 हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो हियर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है b/a के बराबर। b प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से होता है। लेफ्ट हैंड साइड दो कौन कौन से हैं? -1 और 4/3। -1 इंटू 4/3, तो आपके पास आता है माइनस का 4/3। राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म कितनी है? देखिए क्वेश्चन में -4 और एक्स स्क्वायर का 3, तो ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म -4, ये 3, तो ये -4/3 दोनों इक्वल आ गए। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो ये c/a आता है। आप इसमें याद रखिए, जब आपको जीरोज़ निकालना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। कांस्टेंट नहीं दे रखा है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, और अगर x वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 है तो x का पोर्शन इसमें होगा नहीं, तो भी मिडिल टर्म स्प्लिट कहाँ से करेंगे? तो आपको इसके जीरोज़ निकालने हैं। जब जीरो निकल जाएंगे तो उसके बाद में रिलेशनशिप जब आप मेंटेन करेंगे तो दो मेंटेन करेंगे, एक तो सम ऑफ जीरोज़ की, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। तो उसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। सम ऑफ जीरोज़ के सामने रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशो विद साइन ऑफ माइनस, वो बराबर आएगा दोनों। तो इस तरह से लिख देंगे, हियर सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू b/a। b/a क्या है? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी, उसका कोफिशिएंट तो b है x का, और उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के x² का कोफिशिएंट a है। b निकालेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इसी कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सी अपॉन ए हो जाएगी। तो इसके बाद में आता है क्वेश्चन सेकंड। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो जो पहले वाले नंबर हैं वो तो हैं सम और दूसरे वाले प्रोडक्ट हैं, तो इस तरह से हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, then two zeros considered as alpha and beta, sum is alpha plus beta and product of zero is अल्फ़ा बीटा। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसमें अंतर कितना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे इस इक्वेशन में इक्वल टू जीरो लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है ना, ये इक्वल टू जीरो वाला हिस्सा हटाया हुआ है, तो इसलिए ये तो पॉलिनोमियल है और ये इक्वेशन है। ठीक है, हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद में जीरो वाला हिस्सा हटा देंगे तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगी। कैसे? इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास में ये भी है सम ऑफ जीरोस, हमारे पास में ये भी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम ऐसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके ये वाला हिस्सा जो है ना हम हटा देंगे, वहाँ से जीरो को हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये इक्वल टू के निशान के लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा रह जाएगा, ये लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड इज़ पॉलिनोमियल। तो हम ऐसा करते हैं इसमें, तो ये देखो सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है पहले में, ये इसका पहला सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखो इस वाली को आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इक्वल टू के राइट वाला हिस्सा हटा देंगे, तब तो पॉलिनोमियल बन गई। तो अब आप इसको ऐसा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और ये -1 इक्वल टू जीरो। 4 इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये इक्वल टू जीरो, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है इन्होंने, तो हम इसका लेफ्ट वाला हिस्सा ले लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गया, यही आंसर है इसका। बस आपको केवल इतना याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस के साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो कर देना है। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करके जी इक्वल टू के राइट हैंड वाले हिस्से को हटा देना है, जो लेफ्ट में बच जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक और करके देखो, अभी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। दूसरा, सम ऑफ जीरोस क्या है इसमें, √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। यहाँ ले लो सेकंड। ये देखो, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे रखिए, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू जीरो। तीन इसका आपने एलसीएम लिया तो ये होता है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा इधर की तरफ जाके, तो आपके पास में क्या बचता है, 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 बराबर जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है, जो इक्वल टू का निशान है उससे लेफ्ट वाली, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछी हुई है। अब कीजिए थर्ड। बुक में देखिए, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू √5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। ये तो इक्वेशन है। अब पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए, ये आएगा x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाता है x² प्लस √5 इक्वल टू जीरो। ये इस तरह से होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए लेफ्ट के, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा लेंगे इक्वल टू के निशान से। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। फोर्थ,
सम ऑफ जीरोज 1 और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1। अब आप देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो है। लिखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है? 1 है, 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट वाला जगह ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू के लेफ्ट वाला ले लिया, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया ये। फिफ्थ, यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4 इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस का 1/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए पहले, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका। इस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। अब प्लेस कर दीजिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस ये 1/4 इक्वल टू जीरो। ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू जीरो। 4 एलसीएम आ गया इसका, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये 4 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। ये इस तरह से हो गया। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या करते हैं? देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू के निशान का लेफ्ट वाला ले लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। इसके बाद में है सिक्स्थ। सिक्स्थ सिक्स्थ में कहते हैं सम ऑफ जीरोज इज 4 इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल सेट क्या है? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू जीरो। वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ में तो रखेंगे 4, ये हो गया 4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1, ये हो गया। तो अब आप देखिए आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए इक्वल टू के लेफ्ट वाला हिस्सा ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x ये प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 10.2 ख़त्म हो जाती है। आपको जहाँ पर भी दिक्कत आए आप उसको वीडियो को पॉज करके चलना। एक बार मैं इसको चला देता हूँ, आप इसको एक बार से और नोट कर लो, कोई चीज़ छूट गई हो तो। मैं वीडियो को रोक रोक के चला रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कर लो और उतारना है तो आप इसको उतार लो। आपको अगर उतारना है या देर तक देखना है तो आप इसको पॉज कर लो। इसके बाद आता है क्वेश्चन सेकंड, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पूछा है। आप इसमें सीधी सी बात रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन होती है इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इक्वल टू का निशान है उसके लेफ्ट वाला होता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आपको जहाँ भी दिक्कत आए आप इसको पॉज करके देख